धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। सूर्य को जब हनुमान निगल गया तो विदेश को पता नहीं चला क्या भारत का स्पेशल सूर्य था जो विदेश जाना नहीं। आप जानते हैं मंदिरों में घंटी किस लिए है? ये घंटी जो है जब देवदासी प्रथा था ना, तो हमारी माँ बहनों को जो दासी के रूप में रखता था, पंडा पुजारी वो अपने अंदर में रखता था, उसको जाता था न बाहरी कोई घंटी आवाज देता, घंटी बजाता तो सतर्क हो जाता। इसीलिए वो घंटा है जो घंटा बजाने पर दासिन के साथ जो गलत व्यवहार करता था वो सतर्क हो जाता था, लगता है कोई आ गया। कि पत्थर सुनता है, पत्थर की मूर्ति समझता है। ये चालाकी वो लोगों का था। आज से हजारों वर्ष पहले यहाँ का भालू बंदर पढ़ा लिखा था, आज पत्थर पर राम लिखने का काम किया। इस बात को लोग मान गया। खीर खाने से बच्चा पैदा लिया, हल चलाने से बच्चा पैदा लिया, फूक से पैदा लिया। मनु महाराज छींक दिए तो 40 वर्ष का एक शानुसु नाम का एक बच्चा पैदा ले लिया। सरस्वती को पूजा भारत ने, पढ़ा लिखा जापान हुआ। लक्ष्मी को पूजा भारत ने, अमेरिका क्यों धनवान हुआ। विश्वकर्मा को पूजा भारत ने, चाइना का उन्नत विज्ञान हुआ। क्यों नहीं किया नरेंद्र मोदी बाल मुंडन? इसलिए नहीं किया कि विदेश भी घूमता है, विदेश जान जाएगा इसको मां मरने पर बाल बनाया है। इसका मतलब ये दिमाग कमजोर है। ये जानता है कि हम विदेश जाएंगे, अगर बाल बना कर जाएंगे तो कहेगा कि ये भी पाखंड है, ढोंग ढकोसला में है। देश के जाने माने मानववादी जादूगर स्वर्गीय सियाराम महतो जी इस वक्त मेरे साथ है। भारत में देवताओं की संख्या 56 करोड़ और देवी 33 करोड़ और दोनों मिलाकर 89 करोड़। अमेरिका की आबादी 32 करोड़, फिर भी खुशहाल है। भारत सरकार वहाँ हाथ पसारता है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 1.5 करोड़ मात्र। भारत में प्रति वर्ष 1.5 करोड़ बच्चा पैदा लेता है और फिर भी हर खेल में वो आगे रहता है। कहते हैं सरस्वती को पूजा भारत ने, पढ़ा लिखा जापान हुआ। लक्ष्मी को पूजा भारत ने, अमेरिका क्यों धनवान हुआ। विश्वकर्मा को पूजा भारत ने, चाइना का उन्नत विज्ञान हुआ। भारत के देवी देवता देखिए, चिड़िया, उल्लू, चूहा पर सवार हुआ, विदेशों में वायुयान हुआ। ये धूर्त हम कहते हैं, चालाकी तो हम तारीफ करते हैं ये भारत सरकार नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो हर बात को समझ रहा है। उसको भी माँ मरी, फिर हमारे बहुजनों को दिखाई नहीं देता वो बाल नहीं बनाया। उसको कोई दिक्कत है? कहाँ हिंदू नेता को विरोध किया? क्यों नहीं किया नरेंद्र मोदी बाल मुंडन? इसलिए नहीं किया कि विदेश भी घूमता है, विदेश जान जाएगा इसको मां मरने पर बाल बनाया है। इसका मतलब ये दिमाग कमजोर है। आई तो तेज है, ये जानता है कि हम विदेश जाएंगे, अगर बाल बना कर जाएंगे तो कहेगा कि ये भी पाखंड है, ये ढोंग ढकोसला में है। ऐसे वो जानता है जी चालाक है और समझदार है। चालाक और समझदार नहीं है तो हम लोगों को बेवकूफ बनाता है, अपने काबिल है। आज कोई बहुजन कुछ आवाज निकालता है ये रामायण महाभारत गीता के बारे में, उस पर इतना उछाल होता है जिसको देशद्रोही कर रहा है। और वो मां मरने पर बाल नहीं बनाया, सूत नहीं लिया, वो पुतली नहीं पहना, हाथ में कटार नहीं लिया, तो उसको कोई कहने वाला है? एक कोई आवाज उठाया देश भर में कोई? आज हमारे बहुजन नेता में से शिक्षा मंत्री जरा सा आवाज उठाए तो एक से एक चैलेंज करने लगा मनुवाद। एक बार प्रधानमंत्री के बारे में मनुवाद बोलता है, चाहे अयोध्या के संत हो, कहीं का महंत हो। धरती से सूरज बहुत बड़ा है कहता है विद्वान, लेकिन तुलसी ने लिख मारा कि सूरज को निगल गया हनुमान। धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। सूर्य को जब हनुमान निगल गया तो विदेश को पता नहीं चला क्या सूर्य भारत का स्पेशल सूर्य था जो विदेश जाना नहीं। आज से हजारों वर्ष पहले यहाँ का भालू बंदर पढ़ा लिखा था, आज पत्थर पर राम लिखने का काम किया। इस बात को लोग मान गया। हम कहते हैं बच्चा का जन्म कैसे होता है सारे इंसान जानते हैं, लेकिन मैल से गणेश को पैदा कर दिया, नारी को भी अपमानित किया। फिर हमारे लोग को तर्क का कोई जरूरत नहीं है। खीर खाने से बच्चा पैदा लिया, हल चलाने से बच्चा पैदा लिया, फूक से पैदा लिया। मनु महाराज छींक दिए तो 40 वर्ष का एक शानुसु नाम का एक बच्चा पैदा ले लिया। मनु महाराज को पकड़ने नहीं दिया, रेस में भाग गया। ये मनु का विधान तो ऐसा था, जो शूद्र शास्त्र की बात करे तो जिह्वा काट लो, शास्त्र की बात सुने तो कान में शीशा पगला कर डाल दो। इतना तक मतलब नदी नाला में पानी पीने का अधिकार नहीं। देवदासी प्रथा, आप जानते हैं मंदिरों में घंटी किस लिए है? मंदिर में जो घंटी है किस लिए है? क्यों है? ये घंटी जो है जब देवदासी प्रथा था ना, तो हमारी माँ बहनों को जो दासी के रूप में रखता था, तो पंडा पुजारी वो अपने अंदर में रखता था उसको। और ये लोग जाता था ना बाहरी कोई, तो घंटी आवाज देता, घंटी बजाता तो सतर्क हो जाता। जैसे किसी बड़े बड़े देखते हैं, बड़े बड़े लोगों के मकान में सायरन लगा, अलार्म लगा रहता है, यहाँ बटन दबाइए तो लोग सतर्क हो जाता कोई आया है। इसीलिए वो घंटा है जो घंटा बजाने पर दासिन के साथ जो गलत व्यवहार करता था वो सतर्क हो जाता था, लगता है कोई आ गया। कि पत्थर सुनता है, पत्थर की मूर्ति समझता है।
ये चालाकी वो लोगों का था, लेकिन हमारे लोग अभी बिना घंटा हिलाए उस पर पानी दिए बिना भोजन नहीं करते। कारण इसको ही समझने में, ठीक कहता है पाखंड, इसको शूद्र को समझने में अभी दिल्ली दूर है। स्वर्गीय सियाराम महतो के विचारों से आप कितना सहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।